तब उसने चुपचाप जाकर उस कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा कि निकलो, कौन है? भूत प्रेत को मैं देख लूंगा। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री मेहंदीपुर बालाजी ने अपने भक्त के बेटे को प्रेत आत्मा से और दर्दनाक बीमारी से बचाया, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पहले मैं पटना शहर में रहता था। मैंने श्री हनुमान जी के चमत्कार और उनके भक्तों की कहानियों को आपसे सुना है और सारे अनुभव मुझे बहुत अच्छे लगे। आपका इस प्रकार संदेश और विशेष रूप से श्री हनुमान जी के शरण में गए हुए भक्तों की कहानियाँ सुनकर मैं बहुत प्रभावित होता हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं जो मेरे साथ मेरे घर परिवार में हुआ है। मैं जीवन के प्रारंभ से ही भगवान प्रभु श्री राम से काफी प्रभावित रहा हूं और मेरे आराध्य इष्ट देव भगवान प्रभु श्री राम है, पर श्री हनुमान जी को भी उतना ही मानता हूं। मेरे घर में सभी भगवान प्रभु श्री राम, भगवान शिव और श्री हनुमान जी से जुड़े हैं। मेरे जीवन में अनेक चमत्कार हुए हैं। मैं यहाँ एक घटना श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, दौसा जिला राजस्थान की बताना चाहूँगा। यह घटना लगभग 8-9 साल पहले की है। मैं दिल्ली में जिस मकान में रहता था, वहाँ ऊपर के घर में एक कमरा काफ़ी समय से बंद था। मैंने मकान मालिक से इस कमरे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इसमें केवल सामान बंद पड़ा है और इसे खोलना उचित नहीं समझता। बाद में मुझे कुछ पड़ोस के लोगों ने बताया कि उस कमरे में एक व्यक्ति रहता था जो बिहार का था और उसकी मृत्यु छत से गिरने से हो गई थी और तब से वह कमरा बंद है। मकान मालिक ने ना तो पूजा कराई ना ही पाठ। ये जानने के बाद मैंने घर के सभी सदस्यों को चेतावनी दे दी और बता दिया कि ऊपर के बंद कमरे की ओर कोई न झांके या देखे। पर मेरा छोटा लड़का जो बहुत शरारती था, उसने मेरी अनुपस्थिति में जब मैं काम पर होता था, तब उसने चुपचाप जाकर उस कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा कि निकलो, कौन है? भूत प्रेत को मैं देख लूंगा। इस बात का मुझे जब पता चला तो मैंने रात को ऑफिस से वापस आने पर उसे डांट लगाई और अनेकों प्रकार से उसे समझाया, पर वह शरारती लड़का कहाँ मानने वाला था। उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने मेरी अनुपस्थिति में छिपकर अनेकों बार उस कमरे को, दरवाजे को खटखटाया। इस प्रकार लगभग 1 सप्ताह बाद एक दिन अचानक शाम के समय किसी ने आकर कहा कि आपका लड़का पार्क में गिर गया है और उसके मुंह से फेन आ रहा है। इसकी माँ ने सोचा कि तबीयत खराब हो गई होगी और उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई दी और डॉक्टर ने एक चौंका देने वाली बात कही कि मेरे छोटे लड़के को मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब हमारी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अब 2-4 दिनों में या अकेले जब वह होता तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। डॉक्टर को भी इस अचानक मिर्गी के दौरे पड़ने का कारण पता नहीं चला, पर एक बात मार्क करने वाली थी कि उसकी तबीयत घर से बाहर जाने पर ही खराब होती थी और घर लाने पर उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती थी। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गया और मेरे घर में सभी लोग चिंतित रहने लगे। उसकी माँ बार बार रोती रहती थी
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मिर्गी की बीमारी मेरे घर परिवार में किसी को नहीं थी, इसीलिए यह चिंता की बात थी। एक दिन मेरे पड़ोसी ने बताया कि जो व्यक्ति यहाँ की छत से गिरकर मरा था उसे भी मिर्गी की बीमारी थी और वह मिर्गी के दौरा आने पर 4 मंजिल इमारत की छत से गिरकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था। फिर एक दिन सपने में मुझे सब कुछ पता चल गया कि मुझे अब क्या करना है। अंत में लड़के को लेकर दौसा जिला राजस्थान श्री मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पहुंचा। मंदिर में पहुंचते तो मेरा लड़का झूमने लगा। वहां जाने के बाद बालाजी के दर्शन किए और वहीं हम ठहरे और श्री हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि इसे लेकर अब घर जाओ, इसे अब कुछ नहीं होगा। जो इसे परेशान कर रहा था उसे मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। उसके बाद हम लोग वापस आ गए और उस दिन के बाद आज तक उसे कुछ नहीं हुआ। हमारे घर में श्री हनुमान जी की पूजा हर मंगलवार को होती है और श्री हनुमान चालीसा का पाठ और उनके मंत्र का जाप और उनकी आरती भी होती है। मैं भगवान प्रभु श्री राम की पूजा स्तुति के बाद प्रतिदिन श्री हनुमान जी के मंत्र श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। इसी तरह मेरा पूरा परिवार, खासकर मेरा छोटा लड़का पूरा स्वस्थ है और प्रभु की कृपा से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यदि आसपास होती है तो मुझे स्वयं आभास हो जाता है। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है और एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।